नगर निकाय चुनाव में अब प्रत्याशियों की जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। नगर पंचायत लार अध्यक्ष पद के प्रत्याशी खालिद बिन नसीम, जो बहुजन समाज पार्टी से टिकट पाकर अपनी ईमानदारी व कर्मशील को दिखाते हुए निरंतर प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, आज नगर पंचायत चुनाव को लेकर लार चनोकी की मोड़ के पास बसपा चुनाव कार्यालय का फीता काट कर उद्घाटन किया तथा जनसंपर्क रैली निकाली गई। रैली में लोगों की भीड़ जैसे जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिसमें नए युवाओं और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए देवरिया से कालिका तिवारी की ये खास रिपोर्ट। अपार हमको जन समर्थन मिल रहा है और हम जीत रहे हैं भारी बम्पर वोटों से। कार्यालय का उद्घाटन है और आज कार्यालय का हमारे उद्घाटन भी। हमारा कार्यालय चनकी मोड़ के पास है। सब उद्घाटन है, सब लोग सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के सामने। मतलब ये भीड़ लेकर के आप कार्यालय पे जा रहे हैं? जी जी अपना नाम जी, हमारा नाम खालिद बिन नसीम। बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? जैसा किया है उन्होंने वैसा आज दिखाई दे रहा है सामने। आपके तमाम ये नगर पंचायत में समस्या हैं, जैसे कि घर के सामने नाली बनाकर खुद बहाते हैं, गड्ढे छोटे छोटे करके। क्या उसका मतलब आपने कभी घूम कर ये किया है, सर्वे किया है? बिल्कुल, जगह जगह हम जाते हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं। तमाम जगह जगह लोगों घरों का पानी जो है गड्ढा बना के उसी में लोग गिरा रहे हैं। उसकी कोई 5 सालों में उस पर कोई काम नहीं हुआ। किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? ये सारे मुद्दे हैं, नाली का है, पानी का है, जल जमाव का है, बरसात के दिनों में जाम की समस्या है, बिजली की समस्या है, ये सारे मुद्दे हैं हमारे। सर, मैं पूछना चाहता हूँ, पूर्व चेयरमैन काम किए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे। उनका मुद्दा जो था हमेशा विकास, लेकिन दिखाई दे रहा है लोगों के कहने के अनुसार कि विकास खूब हुआ है, और आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? उनके घर के पास जो उनका वर्तमान में जो घर है मौजूदा, उसमें उसके ठीक पीछे जो भेड़ियरवा टोला है, वहाँ पे जाके आप विकास देख लीजिए कितना विकास हुआ है। जस्ट घर के बगल में है, कितना विकास किए हैं वहाँ पे। दूसरे वार्डों की विकास के नाम पे तो कुछ नहीं हुआ है, तमाम रोडें टूटे हुए हैं। यहाँ तक की समस्या है कि हमारे नगर के लोग स्वयं पेशाब करते हैं और फेंकते हैं जगह जगह गड्ढा बनाकर। अगर विकास हुआ होता तो मेरी जनता को इस तरह से कुकृत्य करने को नहीं मिला है, न देखने को मिला। तो हमारी जनता भी वैसे ही पड़ी हुई है। जो पिछले लोगों ने काम किया, जगह जगह रोड उखड़ गए हैं, एक ईंट नहीं रखा गया। मेरे ही वार्ड में एक ईंट विकास के नाम पे नहीं रखा गया, ये प्रमाण है। स्वतः जाके आप जो है उसका अवलोकन कर सकते हैं। सुना जाता है कि आवास के नाम पे भी कुछ धन लेते हैं ये। इस पे अगर प्रकाश डाला जाए तो आवास के नाम पे तो 10,000 से लेके लाखों लाखों रुपए तक लिए गए हैं एक एक आदमी से। क्या कभी आपने इसकी आवाज़ नहीं उठाई आप लोगों ने? आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी की सरकार है, मेरी बात सुन कौन रहा है? हम बसपा वाले हैं। तमाम लोगों को समझाया गया। बसपा अलग है, लेकिन आम जनता भाई आम जनता है, लेकिन ये वर्तमान के सरकार के चेयरमैन थे। अब चूँकि इनकी पिपरा वार्ड नंबर 2 से हैं, और हमारे वहाँ की समस्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे हम देख रहे हैं, वहाँ के रहने वाले भी हैं, देख रहे हैं कि भाई नाली क्या समस्या बहुत ज़्यादा है। सारी सड़कें टूट गई हैं, गलियाँ ऐसे खड्डे पड़े हुए हैं, बिजली के खंभे कहीं तक नहीं लगे हुए हैं, चारों तरफ अंधेरा है। और अंधेरा है, इसीलिए हम भाई सभासद का चुनाव लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि जनता हमें सपोर्ट करे और जितवाएगी, ताकि कार्य करने का मौका मिले। और जब तक सिस्टम पे, जब तक पावर नहीं मिलेगा, मेंबरी का चुनाव का जब तक पूरी पब्लिक सहयोग नहीं करेगी, जिताएगी नहीं, तब तक सिस्टम से लड़ने का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। जब तक पावर रहेगा तभी सिस्टम से भी फाइट किया जाता है अच्छी तरीके से। जब पावर रहेगा तो ऑटोमेटिक लड़ेंगे, ऑटोमेटिक काम लेंगे ये हिसाब से। अगर ये लोग नहीं सुनेंगे तो उच्च अधिकारी हैं, लेकिन जब तक पावर नहीं मिलेगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए लाल की जनता से इनके सरकार में जितने गुंडे मवाली हैं, उत्तर प्रदेश तो वैसे ही छोड़ देते हैं। तब योगी सरकार अब देख रहे कि क्राइम करने वाले के, योगी सरकार गोलियां तो भाई चल रही हैं हर जगह पे, तो भाई उस क्राइम करने वाले के ऊपर भी गोली चले, भाई इनकाउंटर हो। जो ऑलरेडी है, सिर्फ समाज देखकर इनकाउंटर ना हो। क्राइम करने वाला तो क्राइम है, चाहे किसी जाति धर्म का हो, तो एक किसी जाति विशेष को टारगेट ना किया जाए। सभी के साथ भी ऐसा होना चाहिए। जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है। और बहन कुमारी मायावती के शासन में वो चाहे जितना मर्जी गुंडा माफिया हो, उनके शासन में बिल्कुल नहीं बचा है और ना ही बचेगा वो।
बीजेपी वर्तमान में जो सरकार है उसका मुद्दा ये है कि सबका साथ सबका विकास। आपका क्या नारा है? बिल्कुल, बीजेपी तो कहती है भाई कि सबका साथ सबका विकास है, लेकिन विकास कहाँ है? नरेंद्र मोदी साहब तो ये भी कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो बेटियां कहाँ सुरक्षित है? तो पूरे लार की जनता जान रही है, पूरी लार की जनता जान रही है। अगर नरेंद्र मोदी एक तरफ से अनाउंसमेंट होता है टोनेरिया से कि भाई कोई किसी को आवास में पैसा ना दे, दूसरे तरफ से पैसा वसूली हो रहा है, फिर ये कैसा हो रहा है? नहीं ना होना चाहिए। एक गरीब आदमी अगर एक गरीब आदमी 20,000 30,000 40,000 दे दे तो वो ऑलरेडी भाई 2.5 लाख रुपए में कहाँ घर बन पड़ता है? 2 रूम एक किचन नहीं बन पाएगा ना। तो मान लीजिए कि 20-25,000 30,000 दे ही दिया, तो वो फिर 30,000 को कवर करने के लिए किसी से इंटरेस्ट पे पैसा लेगा या ब्याज पे लेगा। तो जब लेगा तो फिर तो उसके ऊपर तो वैसे ही 25 की जगह 50,000 हो जाएंगे, वो फिर कैसे भरेगा? जो हमारी लार की जनता है, जो हमारे गाँव के जो लोग हैं, रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, तो मान लीजिए फिर वो पैसा कैसे भरेंगे? मैं देखता हूँ ना कि मेरे 99% जो महिलाएं हमारे गांव की, सभी लोग किस्त निकालती हैं, किस पोजीशन में किस तरीके से भरती है सर, मैं उनका दर्द देखा हूँ और जानता हूँ मैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितवाएं भाई, जितवाएं कि इतना हम अच्छे से काम कर दें। और खालिद साहब से उम्मीद है कि हमारे खालिद साहब अगर चेयरमैन बनते हैं, ईश्वर करे कि बने, और हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जी जान लगा रखे कि बनाएंगे।